हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। बच्चों, ये 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के डेली एमसीक्यू सीरीज है। डेली की क्लास होती है 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की, और अगले दिन हम उसके एमसीक्यूज पूछते हैं। जैसे कल हमारा लेक्चर नंबर 70 हुआ, अब हमने लेक्चर नंबर 70 के ऊपर एमसीक्यूज कुछ बनाए। चलिए समझते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हैं और किस तरह से आपको इसको सॉल्व करने होते हैं। सब कुछ इसके अंदर बताएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, तो कल मैंने आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का कॉन्सेप्ट बताया था। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ वुमन विल हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स 15 से 49 ईयर्स के बीच में। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमन विल हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर। ठीक है, दैट विल बी द राइट आंसर। ये डेफिनेशन होती है, कल मैंने आपको समझाया था। TFR ऑफ 2.1 इज कंसिडर द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये होता है जितने पैदा हो रहे हैं और जितने मर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, इक्वल है वो, राइट। और इससे कम अगर हो जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन जाएगी। तो देखियो, इंडिया टोटल फर्टिलिटी ड्रॉप टू 2.0 हो चुकी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंडिया का रेट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, मैंने ये डायरेक्टली आपको नहीं बताया था कि NFHS के अंदर हुआ है। NFHS के सर्वे के अंदर 2.0 हो गया है, ये नहीं बताया था डायरेक्टली, बट जिस तरह से कॉन्सेप्ट समझाया गया था उससे आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट। इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। दिमाग लगाओ, TFR के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दिमाग लगाओ। TFR below the replacement level fertility of 2.1 will lead to the population decline over time. That is correct. ठीक है, higher TFR is typically observed in the developed country. डेवलप कंट्री के अंदर औरतें ज़्यादा बच्चा पैदा करती होंगी क्या ऑन एन एवरेज? ठीक है, नहीं करती होंगी तो ज़्यादा नहीं होगा TFR। सिंपल, राइट। लो TFR कैन लीड टू एन ईजिंग पॉपुलेशन। अगर TFR कम है तो पॉपुलेशन बूढ़े हो जाएंगे ऑब्वियसली। कि अगर TFR कम है इसका मतलब क्या है? बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और मरने वाले ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो एजिंग पॉपुलेशन जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं, राइट। और बूढ़े जो होंगे वो ज़्यादा होने लग जाएंगे फिर इसके अंदर, राइट। तो एजिंग पॉपुलेशन, लेबर फोर्स शॉर्टेज, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करें। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ये वाले भी आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आप सोच कर देखिए, कौन से स्टेट्स के अंदर, भारत के स्टेट के अंदर वीमेन ज्यादा बच्चे पैदा करती होगी ऑन एन एवरेज। टोटल फर्टिलिटी रेट का तो मतलब यही है। तो आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है स्टेट्स, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा करती होंगी, राइट। ऑब्वियसली वहां पे नॉलेज और ये सब चीजें नहीं पहुंच पाई हैं। तो देखिए, सदर्न स्टेट लाइक द केरला एंड तमिलनाडु हैव द लोअर टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम होगा टू द नदर्न स्टेट लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश। दैट इज करेक्ट। ठीक है, फर्टिलिटी रेट केरला और तमिलनाडु के अंदर कम होगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड द सोशो कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंस इन द TFR अक्रॉस द स्टेट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेट विद हायर TFR, अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा TFR है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ के बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हायर पर कैपिटा इनकम। नो, है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होने के बजाय वहाँ पे सोशो कल्चर प्लस एक तरह से अवेयरनेस दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, राइट। कि TFR कम करने के लिए, राइट। तो जहाँ पर ज़्यादा TFR है इसका मतलब वहाँ पर हेल्थ, बेटर हेल्थ केयर है, ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट। तो बिहार, यूपी, इनके अंदर कहाँ बेटर हेल्थ सर्विस फैसिलिटी है? बट इनकी टू एफ आर TFR जो है 2.8, 2.9 इस तरह से TFR चल रही है इनकी, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब TFR वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो चलो लोकटक लेख मैंने आपको पढ़ाया था, लोकटक लेख के ऊपर कर लेते हैं।
लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यस, अगर मान लो यहाँ पर इंडिया लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। इट इज फेमस फॉर द फुमडीज, यस दिस इज, इट इज फेमस फॉर द फुमडीज विच आर फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ द वेजिटेशन सॉइल एंड द ऑर्गेनिक मैटर। केबुल लामजो नेशनल पार्क लोकेटेड एट द लोकटक लेक इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करो। चलो, इट इज ये केबुल लमजो नेशनल पार्क के बारे में, इट इज होम ऑफ द एंडेंजर्ड संगाई डियर्स आल्सो नोन एज डांसिंग डियर, दैट इज करेक्ट। द पार्क इज एंटायरली मेड ऑफ द फ्लोटिंग फुमडीज, दैट इज आल्सो करेक्ट। फुमडी है एक्चुअली एक उसके ऊपर नेशनल पार्क बना हुआ है। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नो इट इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वह फर्स्ट एंड टू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये फुमडीज होते हैं जो मैंने आपको बताया था, कई कई नेशनल बड़े बड़े फुमडीज जिसके अंदर नेशनल पार्क ही एस्टेब्लिश्ड है, सोच कर देखो। सिक्स क्वेश्चन करो। वेम्बानद लेक के बारे में है। वेम्बानंद लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन द इंडिया बाय द सरफेस एरिया, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है ना। लार्जेस्ट इन केरला आप कह सकते हैं, और लॉन्गेस्ट इन इंडिया मैंने आपको बताया था। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द केरला एंड नोन फॉर इट्स सेनिक बैकवाटर्स, दैट इज करेक्ट, केरला के अंदर है ये, राइट। और द लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट, रामसर साइट है कि यस, वेम्बानंद जो लेक है दैट इज रामसर साइट, तो ये भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखो, लार्जेस्ट लेक इन द केरला एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया। सेवेंथ क्वेश्चन करो, H1B वीजा के ऊपर है। देखिए, क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू मतलब इनको करने में, राइट। सो दिस इज वेरी हेक्टिक जॉब। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहिए इसको ज्यादा से ज्यादा। H1B visa is non-immigrant visa issued by the United States to the US companies to employ foreign workers in the specialized field. That is correct. It is primarily issued for the roles in the fields like the IT, engineering, finance, medicine. That is also correct. H1 visa has no annual cap on number of the visas issued. कोई इसके ऊपर कैप नहीं होती है, एनुअल कैप यहाँ पर होती नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ऑन द नंबर ऑफ द वीजा इशूड, ठीक है, इसके अंदर दिस इज नॉट राइट। इसके ऊपर कैप होती है भाई, 20,000 तक नहीं, 85,000 तक, इस तरह से है ना। ये कैप होती है इसके ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, ये है कि 70% जो है वो इंडियंस ही इसके अंदर जा रहा है, जो मैंने आपको इसके अंदर बताया भी था, ये देखो। 70% से ज़्यादा जो है वो इंडियंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और इसकी एक पर्टिकुलर कैप होती है, राइट। उस कैप से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर नहीं, कंपनीज के अंदर नहीं कर सकती, राइट। नहीं हायर कर सकती बाहर के लोगों को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का कोर्स अभी बहुत ही अच्छे एक ऑफर के अंदर मिल रहा है। अगर आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लेते हैं प्लस आप इकोनॉमिक्स का कोर्स अगर आप लेते हैं अभी, ठीक है, तो उसके साथ साथ पॉलिटी का कोर्स फ्री है, राइट। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री, ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये कर लिया तो आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लग जाएंगे यूपीएससी सीएससी के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।